Okay. Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Synergy Group of Institution. Today we will discuss accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner. बच्चे आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट लेता है यानी एडमिशन लेता है। तो इसमें बेसिकली कर रहा है क्या कि इसमें तीन ही कंडीशन है, यहाँ समझना है कि इसमें तीन कंडीशन है। एक तो ये कहता है कि प्राइवेटली का मतलब है कि निजी तौर पर, अगर निजी तौर पर किसी तरह का हो जाता है तो उस सिचुएशन में there is no extra entry will be passed in the books of the firm, यानी फर्म के बुक्स में इसके लिए किसी तरह का कोई एंट्री नहीं की जाती है। दूसरा, जब प्राइवेटली के बाद दूसरा कंडीशन आता है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश के रूप में लेकर के आए, तो निश्चित रूप से अगर सपोज करें हम लोग एक एज्यूम कर लेंगे कि एग्जांपल लेंगे कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। अब इसका रेशियो सपोज कीजिए कि 3:2:1 है और इस फर्म में डी एक पार्टनर है जो 1/6 शेयर करता है, हम आपको प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, यानी इसको 1/6 शेयर देगा। कौन देगा? तो ए बी और सी। क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि इंडिविजुअली इज कॉल्ड पार्टनर बट कलेक्टिवली इज कॉल्ड फर्म। तो फर्म उस न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देगा, लेकिन इसके लिए कहता है कि हम जितना शेयर आपको देंगे उसी शेयर के हिसाब से आपको गुडविल लाना है। तो ये गुडविल लेकर के आता है। तो एक तो हो गया प्राइवेटली, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री यानी नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, जिसके लिए कोई एंट्री नहीं पास की जाती है। दूसरा कंडीशन है कैश। अब कैश के रूप में जब ये डी लाएगा गुडविल का अमाउंट, तो इस कंडीशन में भी दो केसेस है, यानी इसको हम लोग सब हेड भी कर सकते हैं। तो कैश के रूप में लाएगा तो इसमें दो कंडीशन हो जाता है कि क्या वो फर्म में ही छोड़ देगा या फर्म से क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। कौन? जो ओल्ड पार्टनर है वो, यानी ए बी और सी। तो इसमें जब कैश के रूप में लाएगा तो गुडविल यानी कैश के रूप में आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश बिजनेस में आ रहा है तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डी आर। हाँ, कैश की जगह बैंक भी हो सकता है, तो कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हैं। डी आर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत सारे ठीक है, उतना भी जो आया हो सकता है कि गुडविल की जगह जो है सो प्रीमियम फॉर गुडविल का यूज किया गया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, या तो आप गुडविल या तो प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अच्छा लगा प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये डेबिटेड हो जाएगा। और फिर इसी को जब क्लोज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को, तो क्लोज करने के लिए जो अकाउंट, क्योंकि अकाउंटिंग में हम सभी कोई जानते हैं कि अकाउंट्स को अगर क्लोज करना है तो जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। तो ये तो क्रेडिट हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये कैश के रूप में लाने का एंट्री हुआ। और दूसरा जो सेकंड एंट्री है होता है वो होता है क्या कि प्रीमियम फॉर गुडविल को क्लोज करेंगे तो जो क्रेडिट था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इसको डीआर कर देंगे, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, अब यहां सवाल एक और है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब हम कैलकुलेट करेंगे, कब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब कैलकुलेट करेंगे जब आपका न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो, और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो आप उसको old ratio is assumed as a sacrifice ratio। वैसे we know that sacrificing ratio का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि sacrificing ratio equal to old ratio minus new ratio। अगर new ratio क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो old ratio को हम लोग sacrificing ratio assume कर लेंगे। तो इसको जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी जो पार्टनर यानी पुराना पार्टनर ओल्ड पार्टनर उस न्यू पार्टनर के आने के एवज में जो भी सेक्रीफाइस किया, जितना परसेंटेज जितना रेशियो वो सेक्रीफाइस करेगा उतना ही परसेंटेज उसी रेशियो के हिसाब से वो गुडविल में भी लेने का अधिकार रखता है, यानी राइट रखता है। तो ये तो हुआ कि जब कैश के रूप में लाएगा और बिजनेस में रिमेन इन द बिजनेस, इसको हम कहते हैं रिटेन। रिटेन मतलब इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में ही वो छोड़ देगा, यानी बिजनेस से विथड्रॉ नहीं करेगा। तो इसके लिए दो एंट्री, और जब वो विथड्रॉ करेगा
कंडीशन में 3 एंट्री होगा। एक तो पहले वो कैश के रूप में लाएगा, दूसरा जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और तीसरा विथड्रॉ का एंट्री। तो हम सभी को जानते हैं कि कैश गोज आउट, जब फर्म में कैश आया तो कैश को डेबिट किए, और जब वो निकाल लेगा गुडविल का अमाउंट, तो इसका मतलब है वो जो कैश वहां डेबिट किए थे वो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट द रिसीवर, ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे वो रिसीव करेंगे, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। लेकिन कंडीशन याद रखना है कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, अगर वो फिक्स रहेगा तो जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे हैं वहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएंगे। तो जब ये विथड्रॉ करेगा तो उस कंडीशन में इसका हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे बिकॉज कैश गोज आउट और पार्टनर्स इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है मुझे कि जो भी रिसीवर होगा उसको डेबिट करना है, और अगर कैश गोज आउट है तो उसको हम लोग क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी तक हम लोग क्या समझे कि कोई भी न्यू पार्टनर अगर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली तौर पर लाता है तो उसके लिए कोई फर्म के बुक्स में एंट्री पास नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन, जब वो न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश के रूप में लाएगा, इसमें दो कंडीशन है, एक तो रिटेन इन द बिजनेस और दूसरा विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर के द्वारा वो पैसा यानी गुडविल का अमाउंट क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में दो एंट्री, क्यों दो एंट्री, क्योंकि ये कैश लाने के लिए कैश रूप में जब लाएगा उसका एंट्री होगा, और एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो जाएगा। और जब विथड्रॉल कंडीशन देगा तो इसमें एवर टू एंट्री तो सेम होगा, और एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगा तीसरा, जो ये आपका हो जाएगा कैश गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर रिसीवर है तो ओल्ड पार्टनर को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और लास्ट जो गुडविल का कंडीशन है वो ये कहता है कि वो डज नॉट, यानी कैश के रूप में लाने में वो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, वो गुडविल का अमाउंट लाएगा, लेकिन कहता है कि हमको कुछ मोहलत दिया जाए, हमको कुछ टाइम दिया जाए, हम बाद में इस अमाउंट को फुलफिल कर देंगे। तो जब उस तरह से नहीं लाएगा वो कैश के रूप में, तो वहां पर होता है क्या कि पार्टनर्स करंट अकाउंट को ओपन करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो भी ओल्ड पार्टनर है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटेड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का इसका गुडविल का टॉपिक समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 3 कंडीशन बुक में आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि ये प्राइवेट के रूप में है, कि ये विथड्रॉ है, कि ये रिटर्न इन द बिजनेस है, कि ये डज नॉट ब्रिंग इन कैश। तो इस तरह से आपका सिचुएशन कंडीशन दिया हुआ रहेगा, आप उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही।